इस टाइम पे डू यू थिंक पीपल हैव वायलेंस इंस्टिंक्ट एंड आई सेक्सुअल तो है लोगों में, क्योंकि हमारे पॉर्न इतना चल रहा है ब्रो, मतलब हाईएस्ट बैन होने के बाद ना पॉर्न का, मैं अगर स्टार्ट देखना चाहूँ, हाँ कंजम्पशन इंक्रीज बहुत ज़्यादा, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट कि लड़कों में ज़्यादा लड़कियों में ज़्यादा, बोथ वेज इट इज़ गोइंग, ठीक है, और सेक्स इस टाइम पे इट्स जस्ट इस टाइम पे बिकॉज मैं इस टाइम पे हूँ, तो मैं इस टाइम पे स्टार्ट्स कर पा रहा हूँ। इससे पहले कभी तुम्हारे पास डिजिटल स्टार्ट्स नहीं थे देखने के लिए। पहले क्या होती थी, बुक्स होती थी, हमसे मेरे टाइम में बताऊंगा, देयर वर बुक्स, ठीक है, व्हेन आई वाज अ किड। उससे पहले क्या होता था मुझे नहीं पता, ठीक है, एंड आई कुडंट, हाँ, एंड आई कुडंट क्वेश्चन माय फादर कि भाई आप बचपन में मनोरंजन के लिए क्या करते थे, ठीक है, तो तब मैगजीन आई डोंट नो थी या नहीं थी, ठीक है, बट यहाँ पर राइट नाउ द स्टैट सेज कि भाई डिजिटल फुटप्रिंट है बहुत ज़्यादा इंडिया का सेक्स कंजम्पशन, ठीक है। यहाँ पर वायलेंस रेट के ऊपर बात करेंगे, व्हाई यू सेइंग वायलेंस रेट? वायलेंस, मैंने जो थोड़ी डेफिनेशन बताई थी व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन की बहुत बात करेंगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और शायद कुछ बोरिंग भी हो जाए, बट फंडामेंटल आइडिया ये है कि इवोल्यूशन के टाइम पर वायलेंस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर सर्वाइवल। नहीं, वो हम एवोल्यूशन की बात ही नहीं कर रहे, हम इस टाइम की बात कर रहे हैं। मैं तभी आपको स्किप फॉरवर्ड करके ना, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमारी ट्रेट, हमारे को आई भी कैसे हैं, दो ही तरह के ट्रेट है, फिजियोलॉजिकल ट्रेट, हमारी फिजिकल ट्रेट्स हैं या साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं। तो हमारी मेजॉरिटी जो ट्रेट्स आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं उनका इवोल्यूशन के टाइम पे कोई ना कोई एडवांटेज था, इस वजह से वो इनहेरिट होकर आज तक आई हैं। अभी सिविलाइज हुए यार हम 5, 4, 6, 7 हज़ार साल हुए होंगे, वो लाखों साल की स्क्रिप्ट नहीं खत्म होएगी। हाँ, तो आज के टाइम, अब मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले इंडिया पाकिस्तान की वॉर की बात चल रही थी, तो इंडिया वाले कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान उड़ा दो, बम गिरा दो, फलाना। जब कहाँ जाता है कंपैशन? हम इनहेरेंटली वायलेंट हैं, हम चाहते हैं वो, जब बात आती है पाकिस्तान में इंडिया उड़ा दो, ये कर दो, देन वी टॉक अबाउट मीडिया। मीडिया वर्क्स ऑन परसेप्शन। इंडिया मीडिया भी ये दिखा रहा है, कराची पोर्ट उड़ा दिया, ये कर दिया। क्यों? बिकॉज वो फीड कर रहे हैं इंस्टिंक्ट को, उनका वायलेंस का जो इंस्टिंक्ट है वो चाहते हैं देखना। क्या वो नहीं देखेंगे वहाँ पे कितने करोड़ लोग हैं, 30 करोड़ 40 करोड़ लोग, वो मर गए। हम इनहेरेंटली वायलेंट हैं, हम चाहते हैं वायलेंस। तो इन अ क्लियर वर्ड्स कैन आई से पीपल एंजॉय अदर पीपल डाइंग? दैट्स अ डिफरेंट थियोरी। उसके बाद जाके हम बात करते हैं, अगर मर ही रहे हैं ना यार लोग, तो अगर अटैक कर रहे हैं कराची बोर्ड, लोग तो मर रहे हैं, कट रहे हैं, तो इट मीन्स वी एंजॉय किलिंग पीपल। और ये ही तो वायलेंस है ना, और उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट वी आर इनहेरेंटली वायलेंट। ये हर जगह तुम्हें दिखेगा, चाहे तुम कंट्रीज के बीच की वॉर देखो, तुम एक कंट्री के अंदर। मूवी देखी है हॉस्टल? नहीं। एक ना हॉलीवुड मूवी है हॉस्टल 1-2 करके शायद, उसमें ना लोगों, एक बंदा होता है, उसका बिजनेस होता है, एंड इट सर्व्स ओनली रिच पीपल, प्रिविलेज पीपल, लाइक सुपर रिच फिल्दी पीपल। तो दे किडनैप पीपल एंड उनको एक रूम में बंद कर देते हैं, देन यू कम एज अ मास्ड पर्सन, यू गेट द प्रिविलेज टू चॉप दैट पर्सन द वे यू वांट इट, एंड पीपल लाफ, उसका ब्लड पीते हैं वो। You in that room, they be the person they want to be, and then they walk out of the room as normal CEOs, CXOs of some companies. मैंने हॉस्टल तो नहीं देखी, आपने स्क्विड गेम तो देखी होगी। वाई वो सबसे पॉपुलर शो है नेटफ्लिक्स का, बिकॉज वी लव सीइंग दैट वायलेंस। आप कहीं भी ये चीज़ देखो, एक वो भी है कुछ आइलैंड करके, कुछ उस एलिस इन द बॉर्डरलैंड, वो भी वायलेंस है। अब आप बात करो एनिमल की, चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ कर लो, इतना बड़ा डिस्कोर्स खड़ा कर दिया, वायलेंस एंड सेक्स, दो चीज़ें ही प्रोमिनेंट हैं उसका पिक्चर में। उसमें जो मेल दिखाया गया है, इट इज ओनली अबाउट मेल्स, राइट? मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे बात। देन व्हाई हैज एवोल्यूशन ऑलवेज बीन ऑन मैस्कुलिनिटी, नॉट ऑन फेमिनिन? वेरी गुड क्वेश्चन। इवोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे ना, तो हम जितने लोग कमरे में बैठे हैं, अभी कोई फीमेल यहाँ पे नहीं है, हमारा दर्जा नीचे ही रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, अगर आपने शायद कुछ लोगों से सुना हो सेक्सुअल सिलेक्शन के बारे में। तो जब इवोल्यूशन पे डिस्कवरीज हो रही थी ना, डार्विन को आप जानते होंगे, तो डार्विन, मैं डार्विन का सुना है भाई, ऐसे दोस्त थोड़ी ना मेरा यार। हाँ, कह रहा है डार्विन को जानते हो के? हम तो जो इमेजिन करते हैं ना, ऐसे लगता है कि डार्विन ही सुन रहा है हमारी बात, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा। तो डार्विन के साथ एक और बंदा कहीं और रिसर्च कर रहा था, एल्फ्रेड वॉलेस करके कुछ नाम था। तो उन दोनों की थ्योरीज बड़ी सिमिलर सी लग रही थी। डार्विन फिंच पे स्टडी कर रहा था, फिंच की पीक पे, कि एक आइलैंड पे पीक छोटी है, एक पे लंबी है। वो शायद प्लांट्स पे कुछ स्टडी कर रहा था। बट उन दोनों का साथ में मिलकर पब्लिश करते हैं ना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिनने दुनिया ही बदल दी। नेचुरल सिलेक्शन एक लौती ऐसी स्टडी है जो इतने सारे आंसर देती है। बट आपने कभी एल्फ्रेड वॉलेस का नाम नहीं सुना होगा, डार्विन का आपने सुना है? ऐसा क्यों?
आपने सुना कि नहीं सुना? नहीं। नहीं, डार्विन का आपने सुना है? हाँ, डार्विन प्रीटी पॉपुलर, राइट? प्रीटी पॉपुलर। वाई? दोनों ने साथ पब्लिश की थी स्टडी, क्योंकि एल्फ्रेड वॉलेस का सबसे बड़ा क्वेश्चन एक ही था भाई, कि जो ये तो स्टडी बता रहा है, जो हम बात कर भी रहे हैं कि हर जनरेशन में मार्जिनल चेंजेस होते हैं जो सर्वाइवल बेनिफिट देते हैं, और ऐसे इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन ऐसे हम ह्यूमंस को तो प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे में और जो स्मार्टेस्ट एनिमल भी है उसमें इतना फर्क है इंटेलिजेंस का कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। हम सोच भी नहीं सकते। उसने उस वाले कॉन्फ्लिक्ट के बाद एल्फ्रेड वॉलेस को हिस्ट्री से ही गायब कर दिया ऑलमोस्ट। डार्विन जो लोग डार्विन ही इतिहास में जो भी सोसाइटीज थे सब कुछ, आज के टाइम पे आप ज़्यादा पढ़ते नहीं वॉलेस के बारे में। क्रिटिक में जाओगे तो मिलेगा, हिस्ट्री में जाओगे तो मिलेगा, डीपली जाओगे, पॉपुलर कल्चर में कहीं नहीं मिलेगा। देन एक थ्योरी आई सेक्सुअल सिलेक्शन की। मैं क्यों इतना इवोल्यूशन फोकस करता हूँ? सेक्सुअल सिलेक्शन वॉज अबाउट कि भैया फीमेल ने तुम्हें चुना कि नहीं। अब आप कहोगे कि मनीष यार फीमेल ही क्यों चुनेगी, फीमेल ज़्यादा चूजी कैसे हो गई? तो एक सिंपल चीज़ समझो जो बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पेरेंटल इन्वेस्टमेंट। अब व्हाट इज़ पेरेंटल इन्वेस्टमेंट थ्योरी? अब आप एक मेल हो, आपको किसी लड़की को प्रेग्नेंट करने के लिए, एक बच्चे का बाप कहलाने के लिए क्या चाहिए? इट्स जस्ट वन एक्ट ऑफ सेक्स। बट फॉर फीमेल इट इज़ नॉट जस्ट एन एक्ट ऑफ सेक्स। वो एक्ट ऑफ सेक्स के बाद 9 महीने की प्रेगनेंसी, जिसमें उस 5 महीने तो इतने मुश्किल होते हैं कि इमोशंस क्या और फिजिकल लेवल पे क्या, उसके बाद अगले 5 साल इतने ज़्यादा मुश्किल होते हैं उसे पालना, क्योंकि बच्चा अंडर डेवलप्ड पैदा होता है, उसके भी रीजंस हैं। उसके बाद लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट। तो मेल के लिए सेक्स इज नॉट एट ऑल कॉस्टली एंड फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। आज तो हमने बना दिया ये कॉन्ट्रासेप्टिव वाला मैटर, जंगलों में कोई है। इफ़ यू आर इन्वॉल्व, अगर तुम एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हो, इट्स ओनली अबाउट रिप्रोडक्शन। सो बहुत कॉस्टली है फीमेल के लिए सेक्स, इसलिए फीमेल्स वर मोर चूजी। अब मैं क्यों इतनी बड़ी कहानी लेके आया? आज के टाइम पे अगर इंसान ने इतनी इंटेलिजेंस डेवलप की, फ्रॉम इंडस्ट्रीज टू AI टू टेक टू जा रहे हैं मार्स तक, इज टू इम्प्रेस द वुमेन, is to get selected by the woman. The intelligence we have inherited is because we wanted to impress that woman, ताकि एक हाई वैल्यू वुमेन मेरा जीन आगे प्रोपोगेट कर पाए। अब आपको मनीष इसके क्या प्रूफ है तेरे पास? हमारे जो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ मिली हैं उनसे पता चला है कि हमारे पास ज़्यादा एविडेंस है। मतलब हमारे एंसेस्टर्स की अगर मैं बात करूँ, 50% ज़्यादा फीमेल्स ने प्रोपोगेट किया मेल से। मतलब सोचो ऑलमोस्ट 50% मेल्स ऐसे थे जिन्हें कभी सेक्स करने को मिला ही नहीं, एंड ऑलमोस्ट सब फीमेल्स को मिला, क्योंकि वो 50% लोग चुने ही नहीं गए, तो उनका जीन यहाँ तक आ ही नहीं पाया। तो चुने जाने के लिए हमें जो कुछ भी करना था हम सब करते चले गए। दैट्स हाउ वी डेवलप इंटेलिजेंस, दैट्स हाउ वी डेवलप क्रिएटिविटी, दैट्स हाउ वी डेवलप कंपैशन, केयर, मैस्कुलिनिटी ट्रेट्स, ब्रॉड शोल्डर्स, फिटनेस, अट्रैक्टिवनेस, सिमेट्री, स्मेल, हिप टू विश रेशियो। मेल्स के लिए भी कुछ फिल्टर्स हैं। आपने एनिमल मूवी में एक सीन देखा होगा, रणवीर कपूर बोलता है कि मुझे तुम्हारा हिप एरिया इसलिए अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि वाइड पेल्विस है, तो बच्चे होने में पैदा, ये दिस इज इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इज टॉकिंग अबाउट। तो मेल के भी चूजीनेस के लिए फिल्टर्स हैं, बट फीमेल वर वे मोर चूजी। डू यू थिंक एट दैट टाइम फीमेल्स वर लेस इन नंबर्स बिकॉज ऑफ मेन? ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल्स वर लेस नंबर, ऐसी कोई स्टडी सजेस्ट ज़्यादा नहीं करती हैं। बिकॉज मैंने कभी भी ना कभी ऐसा नहीं, बहुत रेयर प्लेसेस हैं जहाँ पर फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा है। डज नेचर सपोर्ट मोर मैस्कुलिन? लेट मी पुट दिस क्वेश्चन दिस वे, तुम्हें ऐसा लगता है कि नेचर इंटेंशनली सपोर्ट करता है कि लड़के ज़्यादा पैदा हों या ओवर लड़कियाँ? देखो, मैं अगर ऐसे कोई स्टडी होगी तो मैंने कोई ऐसी स्टडी मेरे सामने तो अभी तक नहीं आई है कैसा प्रमोट करता है। बट जो ये सेक्सुअल सिलेक्शन वाली बात है, उसमें ये जो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है इंस्टिंक्ट, एक होता है सोशल कंस्ट्रक्ट। अब मैं आपको इसमें डिफरेंस बताता हूँ। अब बात करते हैं सिमेट्री की। तो एक सिंपल स्टडी है कि भैया जिस इंसान का फेस ज़्यादा सिमेट्रिकल है वो अट्रैक्टिव लगेगा। बहुत स्टडी हुआ इस पर, फेक इमेजेस बना के भी कर ली। अगर मेरे पिंपल हो गया, फलाना हो गया, इसलिए इंडस्ट्रीज बन गई। मेकअप की, वाई वुमेन आर ऑब्सेस्ड विद मेकअप टू प्रेजेंट सिमेट्रिकल फेस, बिकॉज सिमेट्री इज अट्रैक्टिव। अब ये है इंस्टिंक्ट। अब बात करते हैं फेयरनेस की, गोरापन। इंडिया में गोरे लोगों को ऐसा माना जाता है कि तो हमसे ऊपर ही है। हर जगह गोरे कोई होते हैं अट्रैक्टिव, बहुत देशों में नहीं होते, बहुत देशों में ब्लैक अट्रैक्टिव होते हैं। तो इंडिया में ऐसा क्यों है कि गोरे सोशल कंस्ट्रक्ट क्रॉस ऑफ ब्रिटिश? यस, क्योंकि जब वो आए उन्होंने हमें अपने से ऊपर देखा, एस्पिरेशन वहाँ से डेवलप हुई, उसके बाद उस एस्पिरेशन से ही सोशल कंस्ट्रक्ट बना, ब्यूटी इंस्टिंक्ट के साथ फेयरनेस ऐड हो गया। तो अब बात आप कर रहे हो बच्चे ज़्यादा पैदा हों, लड़के ज़्यादा पैदा हों। माई हाइपोथेसिस इज
कि दिस इज नॉट आउट ऑफ इंस्टिंक्ट गिवन बाय नेचर, दिस इज मोर ऑफ अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है। मेल्स को ज़्यादा वैल्यूएबल माना गया, टेक्निकली फीमेल ज़्यादा वैल्यूएबल है। एंड वाई सोसाइटी क्रिएटेड दिस कॉन्स्ट्रक्ट, क्योंकि अगर लड़के कह रहे हैं भाई मेरे तो बस की कुछ है ही नहीं, बच्चा तो पैदा लड़की कर रही है, मैं तो बस एक बार सेक्स करके आ जाता हूँ छुट्टी, अगर ये हमने लड़कियों को सप्रेस नहीं किया, कल को जाके हमारे तो कुछ वैल्यू नहीं होगी, हमें तो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए यूज़ किया जाएगा। देन सोसाइटी स्टार्टेड सप्रेसिंग वुमेन इंटेंशनली, क्योंकि वो इन्फीरियर थे पहले, देन वी उसके बाद सप्रेशन स्टार्ट। ओशो टॉक्स अ लॉट अबाउट इट एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। बट ओशो ने ना जब बात की थी, आई रेड अबाउट इट, ओशो ने जब बात की थी, ओशो ने बात किया था एनिमल इंस्टिंक्ट, ठीक है, ओशो ने बात किया था सोशल कंस्ट्रक्ट पे भी बात की है उन्होंने। एक और चीज़ बोली थी जिसमें कहा था कि पुटिंग फूड ऑन द टेबल, ठीक है, इट्स मेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट फूड ऑन द टेबल जस्ट कॉज ऑफ फिजिकल एबिलिटी। व्हाट डू यू थिंक व्हाई? मेरे को दो चीज़ें लगती हैं, ठीक है। एक लगता है कि कॉज ऑफ द फिजिकल बिल्ट, ठीक है, ओके, दे कैन गो आउट वाइल women are more they have that feminine thing, they make home, ठीक है। when they go out it's easy, क्योंकि पहले शिकार करते थे तुम यार, तो आप इवोल्यूशन की बात ही करने हाँ, लगे धीरे धीरे। मैं आप देखोगे ना, जो हमारी आर्गुमेंट सबसे कन्विंसिंग जब ही होती हैं जब हम पीछे जाते हैं,